सभी आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 18वां दिन में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट स्ट्रेंथ टू मास्टरी सेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ खास करने जा रहे हैं क्योंकि आज रविवार है। हमारे इष्ट देव सूर्य भास्कर, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, उनका दिवस माना जाता है और इसे हम आज कर्मयोगी हैं तो आज कर्म से छुट्टी मिला है, तो आज पूरा योगी की भूमिका में हम वो तमाम योगासन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे और उससे पहले व्यायाम करेंगे जो कि हमारे वार्म अप, हमारी कोशिकाओं को गर्म करेगा, बाकी आसनों के लिए तैयार करेगा। तो इसका फर्स्ट 5 मिनट्स माइल्ड वार्मिंग अप होता है, बहुत ही स्लो, क्योंकि हम लोग अभी सो के उठे हैं। फिजिकली से ज़्यादा जरूरी होता है मेंटली, मेंटली से भी ज़्यादा जरूरी होता है साइकोलॉजिकली, यानी कि अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देना कि अब हम कुछ खास करने जा रहे हैं, क्योंकि आप अचानक करेंगे तो आपका साथ नहीं देगा आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन। तो मेनली हम वार्मिंग अप में न कि शारीरिक, हम साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर हो रहे हैं कंप्लीट बॉडी को कोऑपरेटिव बनाकर। जैसा कि हमने 17वां दिन बात किया था साथियों, आपको याद होगा कि योग के प्रभाव, कई लोग योग से डरते हैं, उसके लिए कुशल प्रशिक्षक चाहिए, सुपरविजन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी हो सकता है। तो यह बात अर्ध सत्य है। अगर आप पूरी साधना के साथ करते हैं, सच्ची ज्ञान के साथ करते हैं, तो उसके प्रभाव आपको दिखने लग जाएंगे कुछ ही समय में। यानी कि आपका भूख घटेगा, नींद गहरा होगा और घटेगा, आपका वजन घटेगा, और अगर घटा हुआ वाला वजन वाले लोग हैं तो उसका वजन संतुलित होगा। मोटापा, यानी कि जहाँ तहाँ अनवांटेड जो फैट हैं, एयर बबल्स हैं, वाटर कंटेंट्स हैं, ये आपको घटेंगे। आपकी रुझान सात्विक भोजन की ओर हो जाएगा। आपका नेचर, जो प्रकृति है हम सबों का, ये सात्विक हो जाएगा। अगर कोई लोग तमस प्रकृति के हैं तो धीरे धीरे वो रजस की ओर बढ़ने लगेंगे, यानी कि वो कर्मशील होने लगेंगे, और अगर कोई रजस है तो सात्विक की ओर होने लगेंगे। यानी इस योग का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर, मन पर और आत्मा पर पड़ने लगता है। और उससे भी ज़्यादा आप कहेंगे कहाँ इसका दिखेगा, तो आज मैं बात करूँगा कि कैसे ये दिखता है, इसका प्रभाव। योग के कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो कि हर कोई को आकर्षित करता है, लेकिन आकर्षित उसी को करता है जिसने योग को आजमाया है। जो दूर से ही डर के भाग रहा है, या अपने आप को सक्षम नहीं समझ पा रहा, या जो भी कारण हो, अज्ञानता हो, तो वो इस प्रभाव से वंचित रह जाएगा। तो हम सब योग कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसके प्रभाव को जानें और अपने ओरिएंटेशन को इसी दिशा में रखें, और आप देखें, खुद को नापें कि इन प्रभावों के कितना निकट आप पहुंच रहे हैं। तो आज हम विस्तार में बात करेंगे योग के प्रभाव। तो मेरे प्रिय दर्शकगण, साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, इस सुंदर सुबह को आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं। नमस्ते करता हूं इस ऊर्जा को, और सबसे बड़ा नमस्कार जानते हैं, आपकी उस नीयत को जो आज आपको यहां ले आई है। क्या आपको पता है आज के इसका सत्र का नाम सिर्फ स्ट्रेंथ टू मास्टरी डे 60 नहीं है। आज का दिन, आज का सत्र, यह एक जीव का, हमारे जीवन का तरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय साधक गण,
एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, सभी को सादर प्रणाम। आज के स्ट्रेंथ टू मास्टरी डे 18 में आपका मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आज हम केवल आसनों का अभ्यास करने के लिए नहीं आए, हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाने आए हैं। हम अपने भीतर जागृत उस गुप्त ऊर्जा, इनर पोटेंशियल से मिलने आए हैं जो हमारी वाणी को मधुर बनाती है, हमारी आंखों में करुणा लाती है, हमारी व्यवहार में संवेदना भरती है और हमारे जीवन में प्रकृति, परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्य बोध को जगाती है। आज की दुनिया बहुत तेज है, हम सब देख ही रहे हैं, क्यूटिक लाइफ में जी रहे हैं। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन भीतर थकते जा रहे हैं। बाहर शोर है, भीतर शांति नहीं। भोलेपन की जगह कड़वाहट है और संवेदना की जगह संवेदनहीनता है। रिश्ते हैं पर अपनापन टूट रहा है, समृद्धि है पर संतुलन खो रहा है। ऐसे समय में योग एक शरीर व्यायाम नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समाधान बन जाता है। योग यह केवल हमारे मांसपेशियों को नहीं मोड़ता, यह मन को मोड़ता है, आदतों को मोड़ता है, व्यक्तित्व को मोड़ता है और इन परिवर्तनों से एक नया इंसान उभरता है, विनम्र, मधुर, जागरूक और जिम्मेदार। आज के इस सत्र का विषय है नियमित योगाभ्यास का प्रभाव। वाणी की मधुरता, करुणा, संवेदना, पर्यावरण चेतना और परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। यह विषय की जीवन को सार्थक भी बनाता है और सेवक भी, क्योंकि योग कहता है आप स्वयं के लिए नहीं जन्मे, आप सबके लिए जन्मे हैं। योग हमारी वाणी की मधुरता लाता है साथियों, स्वीट वॉइस। हमारे साथियों, हमने देखा होगा कि जब हमारा मन सौम्य होता है तो वाणी सुरीली होती है और वाणी सुरीली के लिए किसी के संगीत कक्षा में जाने की जरूरत नहीं है, अभ्यास या साधना की जरूरत नहीं होती। जब मन में तनाव होता है तो स्वतः हमारी वाणी भी कठोर हो जाती है और योग का सबसे सुंदर प्रभाव यही है, यह हमारी आवाज को सुंदर नहीं पवित्र बना देता है। योग के विश्राम तकनीक और प्राणायाम जो हम करते हैं, जैसे भ्रामरी, उज्जाई, ओम चैंटिंग, ये हमारी वोकल मसल को रिलैक्स करते हैं। ये भ्रामरी की हुमिंग वाइब्रेशन गले, नाक, मुख और वाणी तंत्र को शांत करती है। और जब हम नाद योग करेंगे, साउंड योगा, ये हमारे वोकल रिजोनेंस बढ़ाता है। ओम का उच्चारण वेगस नर्व्स को काम करता है, जिससे वॉइस मॉड्यूलेशन स्वाभाविक रूप से सुधरती है। योग कहता है वाणी वही कहिए जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और कल्याणकारी भी हो। मधुर वाणी केवल स्पीकिंग स्किल नहीं है, एक यौगिक गुण है। एक योगी की वाणी मन नहीं तोड़ती, मन जोड़ती है। उसकी आवाज में दयालुता की ध्वनि और शांति की तरंगे होती है। और याद रखिए साथियों, दुनिया मधुर शब्द ही नहीं, मधुर ऊर्जा भी सुनती है। अब मैं बात करूंगा योग और करुणा, कंपैशन। ये करुणा जानते हैं, हृदय का सबसे ऊंचा योगासन होता है। और करुणा का अर्थ क्या है जानते हैं? दूसरे के अर्थ को, दर्द को महसूस कर पाना। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, क्लटर्ड है, लेकिन इंसानियत कम होती जा रही है। लोग ज्ञान से तो बढ़ रहे हैं पर हृदय से सिमट रहे हैं। करुणा किसी किताब से नहीं आती, यह आती है शांत मन से, धड़कते हृदय से और योग से। योग और ध्यान इंसुला कॉर्टेक्स और एंटेरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं, जो कंपैशन और एम्पैथी के न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स हैं। योग कहता है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सिर्फ न मारने का नियम नहीं है बल्कि हृदय को कोमल बनाने की साधना है। योगी केवल जीवों से प्रेम नहीं करता
वह पूरी सृष्टि से प्रेम करता है। और यह हमारी इंपैथी, संवेदना को भी बढ़ाता है। इंपैथी जानते हैं, इसे कहते हैं मन की आंख। संवेदना वह कला है जहां हम केवल सुनते नहीं बल्कि समझने लग जाते हैं, जहां हम केवल देखते नहीं बल्कि महसूस करने लग जाते हैं। योग हमें संवेदना क्यों देता है? मैं क्यों ये बात कर रहा हूं जानते हैं? क्योंकि योग में हम अपनी ब्रीथ से जुड़ते हैं, सांसों से जुड़ते हैं। जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, रेचक पूरक करते हैं, कुंभक लगाते हैं, जब हम अपनी ब्रीथ को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, तो यह हम दूसरे की भावनाओं को भी सुनने लगते हैं। जब ध्यान से मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, यह हमें यह महसूस कराते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। एक संवेदनशील इंसान ही सबसे सुंदर इंसान होता है, और योग वही संवेदनशीलता जगाता है। और योग यह हमारे प्रकृति, पर्यावरण, चेतना को भी जगाता है। नेचर अवेयरनेस, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर। हम लोग इसी प्रकृति का ही तो हिस्सा है। और योग कहता है आप पृथ्वी से अलग नहीं, आप पृथ्वी ही हो। आप वायु से अलग नहीं, आप वायु ही हैं। आप जल से अलग नहीं, आप जल ही हैं। जब आप कपालभाति में गहरी सांस लेते हैं तो आपको पहली बार महसूस होता है कि हवा दवा है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप सूर्य को महसूस करते हैं जैसे वह आपके भीतर चमक रहा है। जब आप शवासन करते हैं तो धरती मां की गोद में लेटे बच्चे बन जाते हैं। और योग ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कोई स्लोगन से नहीं सीखता, यह अनुभव से सिखाता है। इसलिए एक योगिक व्यक्ति पानी बर्बाद नहीं करता, पेड़ों को काटता नहीं, धरती को कचरा नहीं देता, क्योंकि योगी जानता है धरती केवल ग्रह नहीं, माता है। धरती हमारी माता है। और यह योग हमारे अपने परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति कर्तव्य भाव भी जगाता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह योग की प्रथम प्रयोगशाला है। हम योग गुरु बन सकते हैं, योग दार्शनिक भी बन सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं तो योग अधूरा है। योग कहता है परिवार आपका पहला आश्रम है। नियमित योगाभ्यास से मन शांत, स्वभाव सौम्य और व्यवहार सामंजस्य पूर्ण होता है। और जब ये तीनों गुण मिलकर आपको घर का दीपक बनाते हैं ना, तब योग ये जो हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स, सीरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये बढ़ते हैं। और इससे हमारे रिश्तों में मिठास आती है, मधुरता आती है। और जब मन में तनाव होता है ना, तभी रिश्ते टूटते हैं। फ्रैक्चर्ड रिलेशन, क्रैक्ड रिलेशन, और इसके आगे क्या क्या होता है। और जब मन शांत होता है तो रिश्ते खिलते हैं। और योग वही शांत मन देता है जो रिश्ते को जोड़ता है। यह योग हमें समाज के प्रति भी कर्तव्य भाव जगाता है, क्योंकि योग समाज का निर्माता है। योग एक व्यक्ति को ऐसा बनाता है जो समाज में शांति फैलाता है, सेवा करता है और एकता लाता है। योग अनावश्यक बहस नहीं कराता, योग समाधान ढूंढना सिखाता है। योग इमोशनल रेगुलेशन बढ़ाता है, जिससे हम गुस्से, विवाद, अशांति में नहीं पड़ते। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो श्रीमद् भागवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म में निपुणता है। योगी समाज का निर्माता बनता है, उपद्रव करता नहीं, वह जोड़ता है, तोड़ता नहीं, वह मार्गदर्शन करता है, आलोचना नहीं। और इस योग से हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध भी आता है। योग धरा का संस्कार है, योगी राष्ट्र का आधार है। जब हम स्वास्थ्यवान, संतुलित, अनुशासित और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं ना, तो राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। योग व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र का विकास करता है, क्योंकि योग हमें देता है अनुशासन, सत्यनिष्ठा,
कर्तव्य बोध, धैर्य, मनोबल, निर्णय क्षमता, यह 6 गुण मिलकर एक राष्ट्र निर्माता पैदा करते हैं। इसलिए योग केवल आपकी सेहत नहीं सुधारता या भारत का भविष्य सुधारता है। अगर मैं योग की बात करूं और विज्ञान और अध्यात्म का बात न करूं, क्योंकि यह सुंदर संगम है। हम सब जानते हैं कि आज विज्ञान कहता है योग तनाव घटाता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, नींद सुधारता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाता है। यह साइंटिफिकली प्रूवन है। आपके रिपोर्ट चेंज हो जाएंगे जब नियमित योग करेंगे। और वहीं आध्यात्मिकता कहती है योग आत्मा को जगाता है, चेतना को बढ़ाता है, जीवन को अर्थ देता है। और यह दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। योग शरीर की भाषा भी जानता है और आत्मा की भाषा भी। योग से हमारे जीवन में संपूर्णता आती है, हार्मोनी ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल। योग 4 संतुलन देता है, शरीर का संतुलन, मन का संतुलन, भावनाओं का संतुलन और अंततः आत्मा का संतुलन। जब ये चारों संतुलित होते हैं ना, तो जीवन में सौंदर्य आता है। यही योग है, यही जीवन है। हमारे साधक गण और दर्शक गण, आज के इस 18वें सत्र का सार यही है। योग शरीर को नहीं बदलता, योग जीवन बदलता है। योग आपकी आवाज को नहीं बदलता, योग ऊर्जा बदलता है। योग भावनाओं को नहीं बदलता, योग हृदय बदलता है। योग आदतों को नहीं बदलता, योग व्यक्ति बदलता है। और जब व्यक्ति बदलता है ना, तो परिवार बदलता है। और परिवार बदले तो समाज, समाज बदले तो राष्ट्र। योग कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की दिव्य प्रक्रिया है। आइए आज यह प्रण लेते हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग करेंगे, 15 मिनट ध्यान करेंगे और 5 मिनट स्वयं को सुनेंगे। क्योंकि जो स्वयं को सुनता है वह दुनिया को सही दिशा देता है। जो स्वयं को जीतता है वह संसार को जीत लेता है। और स्ट्रेंथ टू मास्टरी का असली अर्थ यही है, स्वयं को इतना शक्तिशाली, शांत, संतुलित और प्रकाशमान बनाना कि आपका अस्तित्व ही एक योग बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फुल रोल हाफ रोल करने की जरूरत है, सीधा फुल रोल हम लोग कर सकते ना। फुल रोल में आइए, फुल रोल स्लोली, झटका देके बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यहाँ वाला सारे नर्व्स यहीं से जाते हैं, सारे वायरिंग। बिल्कुल जेंटली। किसी को दर्द तो नहीं महसूस होता ये वाला में? फुल रोटेशन क्लियर है ना? हाँ, अगर दर्द है तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2-2 बार दोनों डायरेक्शन में। आज वीकेंड है ना, तो वीकेंड में आँख का आइए, गर्दन कटकट कर रहा, कटकट बजता है, दर्द तो नहीं होता है, आवाज ही आ रहा ना, पेन तो नहीं है, चलेगा। यहाँ डिस्क कटकट हो रहा है, यानी कि ये जो डिस्क है ना, डिस्क प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। अगर डिस्क जो है 7 यहाँ डिस्क है, वो अगर प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड है तब कटकट नहीं। अभी हड्डी टू हड्डी हो रहा, वो बीच में कुशन होता लुब्रिकेशन, वो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है, चक्कर आएगा। वही नर्व्स जो है ना, ये इसके नीचे से गया ना, कंड्यूट जैसा घूम रही है। हाँ, इसीलिए शुरू ज़्यादा नहीं करना होता, ज़्यादा नहीं। अब हम आँख का करेंगे, पूरा आँख को खोलिए फुल टिल स्टार्ट्स टीयरिंग, और दरवाजा मैं खोल देता हूँ पूरा। जब तक आंसू ना आ जाए ना, पूरा ऐसे फुल ओपन कीजिए। ये हमारे लुब्रिकेट हो जाएंगे ना, तो कभी भी कैटरेक्ट नहीं होगा हम लोग को, ठीक है। लुब्रिकेशन की कमी से ड्राइनेस से एक लेयर आ जाता है, वही मोतियाबिंद कहलाता है आगे चल के। प्रॉपर लुब्रिकेशन, स्पेशली हम लोग तो रोते नहीं है ना कभी भी। पूरा ऐसे ओपन
एकदम टीयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। फेस प्रसन्नचित, जो भाव है खुश, गुस्सा वाला नहीं। दो बार कम से कम, एक बार बीच में पाउज ले लीजिए। एक बार में तो कुछ भी नहीं होगा, जब 2 बार 3 बार कायदे से जब होता है तब टीयरिंग स्टार्ट होता है, उसकी नली खुलती है। एक बार में ओनली ड्राई ही रह जाएगा, दूसरे बार में आना शुरू होगा हल्का सा। तीसरा फाइनल। ये हो गया हमारा। आइए अब इधर मुड़िए। अब हम घर्षण गति करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ऐसे किए थे ना एक दिन, ऐसा एक गैप रहेगा, गैप 10 टाइम्स कंप्रेस कीजिए, फुल पावर प्रेस। ये यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड, ये भी एक कंडीशन मीट कराइए। फिर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, फिर प्रेस 10 टाइम्स। यहाँ का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, अलग अलग चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, खासकर डाइजेस्टिव के लिए। फिर छोड़ दीजिए थोड़ा, पूरा प्रेस, ऐसे प्रेस कीजिए जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ सामान को प्रेस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। कसैली फोड़ते थे ना हम, ऐसे ऐसा तो फिर छोड़िए 10 टाइम्स ऐसा। पूरा प्रेस कीजिए। ये सब ब्लड यहाँ पहुँचेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव कर देता है, ठीक है। फिंगर, ये भी वो तो साथ में होगा। हाँ, हथेली का बॉटम पार्ट, फिंगर पे ज़्यादा प्रेस। हाँ, कर मूल है, इसको बोलते कर मूल, जो बॉटम पार्ट। 3 हिस्सा होता ना, लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा, तीनों निवास करती हैं इसी हथेली में। अच्छा, अब 10 बार हो गया। अब क्लैप कीजिए खुला खुला में ही 10 टाइम। अब इसको यहाँ कान पर लाइए, उतना ही देर तक रखते रहिए। अब ये कान को ऐसे घुमाइए, ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे, देख पा रहे हैं? हाँ, ये देखिए ऐसे ऐसे, हाँ देख पा रहे हैं? ऐसे उसके बाहर, हाँ ये थोड़ा सा मूवमेंट हो कान पर भी। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, ऐसे 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 सर, ये ऐसे ऐसे, ये जो एनर्जी लेके आया है ना, हाँ इसके बेस में, कान के बेस में, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, ये ऐसे, ठीक है। ये कान के लिए होता ऐसे। अब हम करेंगे आगे का जो बेसिक है हमारा, भूले तो नहीं है ना। बेसिक में क्या आता है? पहला स्टैंडिंग आसन में ताड़ासन, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि संडे है तो एक बार रिवाइज होना जरूरी है ना। नहीं तो कमाते गए और जमा ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कमाने का कोई फायदा नहीं होता है ना। तो आज हमारा रिवीजन क्लास भी होता है, ठीक है। ताड़ासन सुने हैं ना? आइए यहाँ फटफट करेंगे, क्विक रिकैप बोलते हैं इसको, ठीक है। इनहेल करके ऊपर यहाँ क्लैस्प कर लेंगे और यहाँ टोच पर आ जाएंगे। टोच पर इनहेल करके गए हैं, ठीक है। थोड़ा देर बने रहिए, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर नॉर्मल ब्रेथ शुरू कर दीजिए। वहाँ जाके 3 से 4 नॉर्मल ब्रेथ लीजिए और फिर स्लोली एक्सहेल करता हुआ साइड वाइज। ये सब एकदम बेसिक है, हमें पता ही होना चाहिए। और हमें लगता है 20-25 बार कर लिए हैं, फिर भी आज करा रहा हूँ कि आज संडे है, थोड़ा रिकैप करना जरूरी होता है। अगेन 3 बार करेंगे। इनहेल करता हुआ ऊपर ऊपर जाके बने रहिए,
बने रहिए। और यहाँ वापस फिर से ये ताड़ासन। स्पेशली ये ग्रोइंग बॉडी का जो बच्चे होते हैं 18-20 वाले, उनका हाइट बढ़ाता है। और हम लोग के लिए हाइट घटने की जो प्रक्रिया है वो तो है ही, स्लो हो जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे वृक्षासन। ये हमारे बैलेंस सिखाता है। बैलेंस सिर्फ पैरों का नहीं, जीवन में भी संतुलन। ठीक है, यानी कि 50% रिसोर्सेस पर भी हमें जीने को सिखाता है। ये देखिए आगे साइड, और यहाँ ऐसे करके यहाँ ग्रॉइन एरिया, जेनाइटल पार्ट है, यहाँ तक ऊपर ले जाइए। यहाँ सेट हो गया। अब यहाँ गेज स्ट्रेट कीजिए। जो आपका आईलाइन है, आईलाइन को देखिए। यहाँ ओम 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 ओम। पैर नीचे भी हो जा रहा, कोई बात नहीं, संतुलन वाला तो पॉइंट मिला ही ना। घुटना को जो फुल एडवांटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आधा भी होता है, उसके भी फायदे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं हो पा रहा। बैलेंस तो हो रहा ना। सर का बहुत अच्छा होता है, कल भी हम लोग किए थे ना। तो ये सब बेसिक बिल्कुल आना ही चाहिए। ओम 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 ओम। ये सब कायदे से क्या है, लंगोट पहन के करने का है। लंगोट में, लंगोट कहने का मतलब है कि बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होगा तो पूरा कंप्रेशन बनता है। हम लोग क्या है, नायलॉन वाला कपड़ा है, स्लिप करता है, ये रहने नहीं देता। ठीक है, आइडियल वही है लंगोट वाला। ना ना ना, हाँ ये कपड़वा जो है ना सर, ये नहीं देता है। तो लंगोट जब रहेगा ना तो प्रॉपर्ली बॉडी टू बॉडी जाता है। अब हम 4 फीट पर आ जाएंगे। सर का सूती का है, इसके लिए पकड़ लेता है। हाँ नॉर्मल। अब हम जाएंगे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हम नॉर्मल, ये ऐसे रहेगा ऐसे, और ये देखिए लेफ्ट को हम जा रहे हैं। ठीक है, कायदे से सेम वाला भी कर सकते हैं, लेकिन हम राइट वाला ले जाते हैं उल्टा। ठीक है, अब यहाँ तक नॉर्मल रहा, वो कर लिए। अब हम एक्सेल करना शुरू करेंगे। एक्सेल, एक्सेल कीजिए और यहाँ टोज को टच कीजिए, बिग टोज का, ये यहाँ बने रहिए। और ऊपर आपको देखना है दूसरे वाले हाथ को, और इनहेल करता हुआ प्रॉपर वापस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, अगेन एक्सेल, इसको टर्न कीजिए, पैर भी टर्न कीजिए, 90 डिग्री पर लाइए। हाँ हाँ, ये वापस ऐसे इनहेल। महसूस हो रहा ना, ये हमारे ओब्लिक पर, थाई पर हो रहा ना। ये तो हम अच्छा से कर देते हैं। नजरें देखिए, नजरें यहाँ ले जाइए, नजरें यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये गर्दन का भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, और आंख भी वहां ले जाए तो आंख का, हाँ एक्सेल। यहाँ बने रहिए थोड़ा देर। अगेन 8 टाइम्स कम से कम। ठीक है, बने रहिए थोड़ा देर। जब 8 टाइम्स करते ना, हाँ कायदे से वहाँ जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके, उसके बाद फिर नॉर्मल में स्विच कर जाइए। ज़्यादा देर तो होल्ड किया नहीं जा सकता ना किसी से, हम लोग में से। तो आप वहाँ नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, कोशिश कीजिए 1 ब्रेथ वहाँ ले लें, 2 ले लें। असली जो हमारा कॉन्शसनेस का जो एक्सपेंशन है, जो एक्चुअल ग्रोथ होगा उसी से, कि वहाँ पर आप कितना नॉर्मल ब्रेथ ले रहे हैं फाइनल पोज में। समझ रहे हैं, ये योग का फाइनल पोजीशन, योग का जो पैरामीटर है यही है। वहाँ पर कितने ब्रेथ ले रहे हैं, जैसे अभी धीरे धीरे होगा वो पता लगा 7-8 ब्रेथ ले रहा है। ठीक है, असली वही है। तो आप खुद को देखिए कि आज हम 1 ब्रेथ लिए, कल 2 ले पा रहे हैं क्या, क्योंकि मैं तो ये मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद मॉनिटर करना है। ये चीज़ 2 बार करेंगे प्रॉपरली, एक बार लेफ्ट साइड जाके, एक बार राइट साइड। नॉर्मल आ जाइए। नॉर्मल मतलब इनहेल एक्सेल जो नेचुरल है, नेचुरल लीजिए, और यहाँ ये टर्न कर लीजिए,
स्लोली करेंगे ना और एक्सेल जब प्रॉपरली करेंगे तो मूवमेंट क्रिस्प हो जाएगा। यहाँ देखिए स्लोली, यहाँ, हाँ ये देखिए घुटना लॉक रहेगा, यहाँ बने रहिए, नॉर्मल ब्रेथ लीजिए और यहाँ इनहेल करके वापस अब दूसरे डायरेक्शन में, यहाँ एक्सेल। ये सब बिल्कुल बेसिक है। ये इनहेल वापस। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। ये सब का नाम भी आप लोग को याद रखना है, एटलीस्ट बेसिक वाला, ठीक है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे कर लिया और ये राइट वाले को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। और ये लेफ्ट वाला को ऐसे, ऐसे था ऐसे किए और यहाँ सांस को छोड़ता हुआ ऐसे पीछे ले जाएंगे ये, और यहाँ ऐसे, जैसे ऐसे रखते हैं ना हाथ, ऐसे वो दूसरा वाला आएगा, समझ रहे। ये है ना अभी नॉर्मल, ये तो इधर का इधर वाला है, लेफ्ट वाला उधर जाके ऐसे रखेगा और बॉडी उधर टर्न होगा। ये स्पाइन ट्विस्ट कटी करता है ना ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये देखिए ऐसे जाके, हाँ हाँ कंप्लीट। ये क्या होता है, कटी चक्रासन। ये जो हमारा स्पाइन है ना, ये देखिए कीजिए, इनहेल नॉर्मल और यहाँ ये बेंड कर लीजिए और ये पहले यहीं टर्न कीजिए, और टर्न पहला तो ये टर्न किए और ये फिर यहाँ पर लाइए, ठीक है। यहाँ कंधा भी, और यहाँ दूर करके ले जाएंगे और यहाँ ये देखिए ऐसे ऐसे कीजिए। और आप ये जो फ्री हो गया कंधा, इधर देखिए ये कंप्लीट स्पाइन ट्विस्ट कर रहा, ठीक है। सभी ट्विस्ट करना, हाँ बॉडी भी ऐसे, ये जहाँ तक आ सकता है इसको भी जहाँ तक आ सकता है, हाँ ऐसे, हाँ या आ गया। हाँ ये देखिए राजेश जी का बिल्कुल सही है। हाँ दूर करके ले जाएंगे ना तो नीचे तक पहुँचेगा। हाँ ये जब हाथ हम घुमाते हैं ना तो ऐसे, ये देखिए सर ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये फिर आप यहाँ पर लाइए, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ ठीक है। यही देखिए योगासन में क्या होता है, जो नॉर्मल हम लोग नहीं करते हैं लेकिन हमारी बॉडी की इफिशियंसी होती है, पोटेंशियल होता है, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। हम उसका 1% 2%, तो क्या हो जाता है, वो वहीं पर रह जाता है, 1% के लायक ही बन के रह जाता है। और फिर कभी अगर 2% की जरूरत हुआ, हम उधार मांगने जाते हैं तो बोलता है मैं नहीं देता। वही दर्द कहलाता है, अकड़न जकड़न, और बोलते कि अरे अब तो उम्र भी हो गया ना। उम्र कुछ नहीं हुआ, किसी ने विड्रा नहीं किया, भगवान आपके शक्ति को विड्रा नहीं किए, आप अनयूटिलाइज रखे, इसीलिए आप उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। संपत्ति पर अगर आपका कब्जा नहीं है तो संपत्ति की है भी नहीं, आप मालिक भी नहीं कहलाएंगे अगर कब्जा नहीं है, पोसेशन होना चाहिए। तो हाँ तो यही चीज है, ठीक है। फिर से करेंगे हम कटी चक्रासन 2 बार प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ अभी खड़े हो जाते हैं, यहाँ अब यहाँ खड़े होके ज़्यादा क्रिस्प होगा, ठीक है। यहाँ लाइए और यहाँ सांस छोड़ता हुआ ऐसे, ये देखिए ऐसे। यहाँ खड़ा होने से क्या होता है, स्पाइन करीब, सर टोज टुगेदर, हाँ स्पाइन अभी पास आ गया ना, आपका मूवमेंट जो है क्रिस्प हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए ऐसे कीजिए, पूरा स्पाइन ट्विस्ट हो रहा है जो हम अदरवाइज करते नहीं हैं। इससे क्या हुआ, 1 घंटा हम ये सब कर लिए, अब दिन भर भले हम नहीं करेंगे, जरूरत नहीं पड़ती, कोई हम लोग जिम्नास्ट थोड़े ही हैं, बाकी दिन में जरूरत नहीं होता, लेकिन ये तैयार होता है, ये डिलीवर करने को तैयार होता है, ठीक है। ऐसा ये हो गया कटी चक्रासन, ठीक है। अब हम करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। ये सब बिल्कुल बेसिक है, ऑलमोस्ट हर संडे को मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ डबल शोल्डर विड्थ, और यहाँ एक्सहेल करता हुआ, एक्सहेल, ये देखिए, ये ऐसे नहीं होगा, ये देखिए ऐसे नहीं। उस दिन बताया था ना, एक बार डिटेल में बताया था कि आपको बैठना, ऐसे नहीं बैठना है,
आपको सोचना है कि हम चेयर पर पीछे बैठ रहे हैं। देखिए ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं, चेयर पर बैठने ये से अच्छा रहेगा ना। ये स्टार्टिंग ही देखिए, पीछे जाइए, हाँ अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं जाना है। लोग क्या करते हैं, ऐसे चले जाते हैं, फेल हो गया। ये पीछे वाला पहले कीजिए और यहाँ बने रहिए। हाँ, ये स्क्वाट पोजीशन, एकदम उत्कट आसन, उत्कट आसन। उत्कट आसन। ये फिर धीरे धीरे इनहेल करता हूँ। यहाँ भी यही फिलॉसफी है, एक्सहेल करके जाना है एक्सेल्ड कंडीशन में। एक्सेल को बोलते हैं संस्कृत में रेचक, और इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं पूरक, ठीक है। और जो होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं कुंभक, ठीक है। पूरक मतलब हम पूरा कर रहे हैं ना, जब भी हम ले रहे हैं पूरक, पूरा करना होता ना, पूरक। छोड़ रहे हैं रेचक। और कुंभक हुआ होल्ड। कुंभक का दो रूप है। जब इनहेल करके गए, कई बार होता ना इनहेल करके बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ कि एक्सहेल करके, तो अंतर कुंभक और बहिर कुंभक, ये सब टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। क्लियर हो गया? सही है, बिल्कुल सही है, सही है, एकदम सही है। हाँ, ये जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, ये जुड़ा रहता है चारों, ये कंठकूप के दिशा में आता है, ये वाला अंगूठा वाला कंठकूप में, ठीक है। सही है, सही है, सही है, एकदम। आर के सर अर्ध शताब्दी पूरा कर लिया है ना धरती पर। तेरी के, तब तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे यहीं पर। तो ये हो गया उत्कट आसन। चलिए कीजिए 2 बार प्रॉपरली, ब्रीदिंग के साथ करेंगे। कितना देर कर लेंगे पता नहीं चलेगा। ब्रीथ छूट जाएगा ना तो लगेगा एकदम हफ गए। हफना नहीं है, इसको बोलते हैं लयबद्धता। ब्रीदिंग बोलता हूँ ना, लयबद्धता। कौन से काम में कब क्या चाहिए वो चीज लाना है। जहाँ इनहेल बोलता हूँ उल्टा कर देंगे एक्सेल, या मुंह से ले लिए। मैं तो बात कर रहा हूँ मुंह से चला जाता है, आप लोग को मुंह एकदम फोर्सिबली बंद रखना, मुंह से नहीं लेना है। मुंह से लेंगे वो फिर से फूलने लग जाएगा, हवा चला गया इधर, पेट फूल जाएगा। पेट फूलने का ये भी रीजन है। खाने के टाइम आप बात कर रहे हैं, कुछ टीवी हाँ ऐसे सुन रहा है, ऐसे वो पूरा जा रहा है, ठीक है। ये पेट फूलने का ये भी वन ऑफ द रीजन है। आइए प्रॉपर डबल शोल्डर विड्थ और एक्सेल करता हुआ ऐसे पीछे की ओर। ये देखिए, ये उत्कट आसन, ठीक है। बने रहिए थोड़ा देर। यहां भी ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम, ऐसा पीछे पट बैठिए, पीछे पट सीधा डाउन होइए, डाउन डाउन डाउन। ये नहीं, गिरने नहीं दूंगा। ये बॉडी, अच्छा, ये देखिए बॉडी जो है ना, बॉडी का अलाइनमेंट बताता हूँ। हाँ, ये ऐसे नहीं होना। हम क्या करते हैं, डर के मारे डर के मारे ऐसे हो जाते, वो ऐसे नहीं होना। ये ऐसे ही रहना। देखिए ऐसे कर लिया ना, पहले ये करेंगे, इधर पीछे बैठने जाएंगे, और ये ऐसे नहीं करेंगे। हम शुरू में ही ऐसे कर लेते हैं, जैसे शुरू में ऐसे कर लेते हैं ना, वही मिस्टेक यहाँ भी होता है। शुरू में ही ऐसे कर लेते हैं, आपको नहीं करना। शुरू में ही हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप शुरू में रखिए, ठान के रखिए कि मैं सीधा रहूँगा। ये देखिए, शुरू में ही आप ठान लीजिए। ऑलमोस्ट सीधा है, देख रहे हैं फर्क। ये शुरू में ही ठान लीजिए कि मुझे रखना, ऐसे नहीं करना है। डर के मारे हम पहले से बन जाते हैं। हाँ, अभी देखिए काफ़ी इम्प्रूव हुआ आपका। हाँ, इम्प्रूव हुआ। शुरू में ही रखिए कि मैं ऐसे रहूँगा। डाउन डाउन। हाँ, काफ़ी हद तक, काफ़ी 95 कह सकते हैं। बिल्कुल कीजिए। हाँ, बॉडी एकदम ऐसे रखिए, गिरने का कोई चक्कर नहीं। जांघ में इतना शक्ति होता है वो पकड़ लेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए। हाँ, यह आ गया। फिर से एक बार कीजिए। आ गया, तुरंत आ गया, बोलते ही आ गया। थोड़ा सा पीछे। हाँ, यह आया। आप कीजिए। हाँ, सीधा। हाँ, आ गया। बोलने से आ जाता है, यानी कि क्षमता है, सबके अंदर क्षमता है।
हाँ हाँ, ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है सर। अब हम करेंगे हस्तपादासन। ये सब आपको याद होना है, एक दिन परीक्षा भी लूंगा, ठीक है। ये सब बेसिक, मतलब 25-30 तो अभी आपके एकदम टिप्स पर ऐसे से होना चाहिए। अभी खड़ा वाला करा रहा हूँ, उत्कट आसन, चेयर पोज, स्क्वाट, ठीक है। याद नहीं आ रहा। हाँ, सही से कर रहे, नाम नहीं याद आ रहा, वही बोल रहा हूँ। इसीलिए, क्योंकि आप क्या ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, आप तो ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे ना, ये ट्रेनिंग में और इसमें आप, मतलब हम अगर सर्टिफिकेट कर और नाम नहीं याद आता था तो हम लोग कर दिखाते थे। हाँ, ये इसीलिए बोलता हूँ कि उसका नाम भी याद रखिए। आप प्रोफेशनल कल होके बोल सकते कि मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया हूँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, समझ रहे हैं। अब हम हस्तपादासन, संस्कृत वाला जो है ना, उसको आप ऐसे एलोबरेट कर लेंगे तो आपको पता है। हस्त, हाथ को जाना है पैर पर, हस्तपादासन, ठीक है। हैंड टू फिट टच, स्पाइन बेंड, कैसे, लंबर एरिया से। ये हंचिंग वाला, ऐसे वाला नहीं, ठीक है, ये ऐसे वाला नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनहेल। जब भी ये सब एकदम बेसिक समझ लीजिए, बेसिक। जब भी हमारा बॉडी इलोंगेट होता, लंबा होता, तो क्या होगा, इनहेल, सांस को लेना है। और जब अब एक्सेल किए, निश्वास, एक्सहेल, निश्वास बोलते हैं हम। ये देखिए, अच्छा दूर जाके कोशिश कीजिए कि ये पंजा, चारों पंजा एक सीध में हो जाए, आपका ललाट घुटना को टच हो जाए, ये सब कंडीशन है, ठीक है। ये देखिए, चारों पंजा आ गया, ये है। एक्सेल करके, और एक्सेल कंडीशन में ही कुछ देर तक बने रहिए। इनहेल, ये तो छू देते हैं सर। छूते साइड बाय, ये देखिए ऐसे, ये चारों पंजा, दो पंजा इधर है, ये होना चाहिए, ऐसे वाला चारों, ये है। और ये ललाट घुटने में सटेगा, वो आइडियल। ये रोक रहा है। चलिए इनहेल बताता हूँ कैसे आएगा, बताता हूँ। इनहेल, ऊपर जाइए, आर के सर, इनहेल ऊपर, पूरा मेरे साथ कीजिए, देखिए हम कैसे बढ़ाते हैं आपको। एक्सेल, स्लोली स्लोली, एकदम स्लोली एक्सेल कीजिए, जैसे हवा निकालते हैं ना, ऐसे ट्यूब से हवा। एक्सेल करते जाइए, एकदम फोर्सिबली, एक्सेल 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 करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक्सेल करते जाइए। नहीं हो रहा फिर भी कीजिए, कीजिए, हाँ कीजिए, हाँ, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। आप क्यों डर रहे हैं, डरिए मत ना, डरिए मत, तोड़ूंगा थोड़ी, तोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा नहीं, हाँ हाँ, अब बने रहिए, बने रहिए, थोड़ा सा फील, थोड़ा सा घुट्टा लॉक कीजिए, थोड़ा पेन में। इनहेल, ऊपर जाइए फिर से आप लोग, इनहेल थोड़ा सा दीजिए, असली मजा आएगा। और जो पोटेंशियल बढ़ेगा ना, वो कहाँ से बढ़ेगा, सब तो पतला है, सब जगह हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा घुटना थोड़ा प्रॉब्लम। चलिए बेंड, एक्सेल एक्सेल, घुटना लॉक, घुटना लॉक, हाँ, एक्सेल कीजिए, एक्सेल करते रहिए, हाँ हाँ, घुटना लॉक, घुटना लॉक, हाँ, बेंड हो जाता है। आता हूँ, लॉक कीजिए सर, लॉक कीजिए इसको। नहीं, देखिए इसके लिए क्या है, ये जो है ना, ये ऐसे कीजिए, तब आपको देगा। इनहेल, इनहेल, हाँ, एक्सेल, हाँ, एक्सेल जाइए नीचे, एक्सेल, आप छोड़ दीजिए सर, हम कर हाँ, ठीक ठीक, हाँ, ये तो हो रहा है, सच में हो रहा है, हाँ, और हड्डी है, हाँ, सही है, सही है। सही है। अब इसी का उल्टा, हस्त उत्तानासन, ठीक है। अभी पादासन पैर को टच हो रहा था, अब ऊपर होगा बैकवर्ड बेंडिंग, ये फॉरवर्ड बेंडिंग था, अब बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। यहाँ इनहेल, सेम चीज रहेगा, इनहेल, और यहाँ अब बैक बेंड कीजिए, जितना बार किए हम लोग, ठीक है, उतना ही बार करना पड़ेगा। एक्सेल, हस्त उत्तानासन, बैकवर्ड बेंडिंग, स्पाइन बैकवर्ड बेंडिंग, बने रहिएगा वहां भी,
बने रहिए, और यहाँ इनहेल करके वापस फिर हाथ नीचे ले आइए, ऊपर ऊपर मत रखिए। ब्लड क्या होता है इधर घट जाता है, तो ऐसे ही स्ट्रेंथ घट जाता है। ज़बरदस्ती नहीं, स्टार्टिंग हमेशा। और कभी भी कोई मिस्टेक हो गया, सपोज 8 करना था आपको, 2 में ही कोई मिस्टेक हो गया इधर, तो फिर क्या करना है, 1 से 8 तक जाना है। ऐसा नहीं कि 6 से करना है, समझ रहे हैं? 6 का हम अभी करा नहीं पा रहे हैं। एक लयबद्धता होना चाहिए। 8 कंटिन्यू 8, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता कि हमने पूरा किया। ऐसे नहीं 2 + 6 नहीं होता, हमेशा 8 होगा कंटिन्यूअस, मतलब 1 + 8, 2 प्लस ऐसे नहीं। बीच में कभी भी गड़बड़ हो गया फिर से शुरू से, ठीक है। इनहेल, इनहेल। हाँ सर, आपका लॉक कीजिए इसको, एल्बो लॉक। एल्बो आपका मुड़ा रहता है, एल्बो एल्बो। हाँ, यह अब आया ना, अब आया। हाँ, आपका भी एल्बो थोड़ा ऐसे सीधा कीजिए ना, ऐसे। हाँ, अब आया, अब आया। ये वाला, ये करने से क्या ना, हमारा शरीर और लंबा होता, ऊंचा होता। और जब ऊंचा हो गया ना, तब ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप परमिट करेगा। ये देखिए, परमिट कर। अगर हम ऐसे रखे हैं तो ये देगा नहीं, ये लंबा होगा तभी देगा, ठीक है। चलिए 2 बार और करते हैं, नॉर्मल हो जाइए। हस्त उत्तानासन, याद रहेगा नाम? हाँ, फिर कभी गायब हो जाऊंगा तो आप लोग उत्तानासन, उत्तान आसन। ये देखिए, पहले पूरा लंबा होइए, पूरा लंबा बन जाइए। इनहेल करके आए हैं, जितना इनहेल करके आएंगे इतना आएगा। और फिर एक्सेल का पावर भी देगा ये। अब एक्सेल होना शुरू, एक्सेल 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 एक्सेल। देखिए पेट में खिंचाव आएगा, एक्सेल। बने रहिए, बने रहिए, और फिर वापस ये, फिर से डाउन, लास्ट 1। ये जब खींचेगा ना तब असली इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब चला जाएगा, जमा है ना। हाँ, कितना साल का? 20 साल का। बचपन में तो पतले थे। इनहेल, 20 साल तक कुछ नहीं था। इनहेल, जब से शादी हुआ तब से। एक्सेल, 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 एक्सेल। इनहेल, वापस। यानी कि सारा ठीक रहा, मैडम पर फोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम कमर का ट्विस्टिंग करेंगे। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाएंगे, है ना। ये क्या बोलते हैं? वेस्ट रोटेशन, वेस्ट रोटेशन दूसरे डायरेक्शन में 8-8 बार, 8-8 बार एक बार नहीं होगा, 4-4 का स्पेल कर लीजिए, ठीक है। ये तो मजा है। 4 रेप्स बोलते हैं 1 सेट। आज हमारा फुल इसी एरिया पर केंद्रित है, ठीक है। हम जांग को भूल गए, पैर को भूल गए, इसी एरिया पर। ये आपको प्रिपेयर करेगा, धीरे 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 प्रिपेयर करेगा। ये पेट और कमर के लिए, जो कमर है ना, कमरा हो जाता है। ये हो गया वेस्ट रोटेशन। ये थाई का देखिए, आज इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ ये, यहाँ पूरा इसी पोजीशन में रहेंगे, और ये नी रोटेशन करेंगे, ठीक है। फुल लीजिए, फुल बेंड और बेंड और बेंड होइए, 4-4 बार, 4-4 का रोटेशन लीजिए। अपर बॉडी पूरा खिंचाएगा और लोअर में मूवमेंट होगा, रोटेशन, नी रोटेशन बोलते हैं इसको। डायरेक्शन चेंज, ऊपर खड़ा होके फिर डायरेक्शन चेंज कीजिए। अब स्प्लिट एंड रोटेट, ठीक है। ये हाथ पूरा ऐसे, हाथ सिर्फ ऊपर नहीं, ये स्पाइन जो ट्रंक है, धड़ बोलते हैं, इस धड़ को खींचना भी है इसे, ठीक है। खींचना, ये देखिए, ये खींचने वाला हो गया, ये नॉर्मल वाला हो गया, ये वाला चाहिए, ये खींचा वाला, मल्टीपल बेनिफिट। अब हाँ, अब यहाँ स्प्लिट एंड रोटेट, स्प्लिट एंड रोटेट, स्प्लिट रोटेट, स्प्लिट एंड रोटेट, ऐसा स्प्लिट रोटेट, स्प्लिट रोटेट, रोटेट, स्प्लिट रोटेट,
4 बार दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम एंकल के लिए आएंगे। ये हर दिन हम करते हैं, लेकिन आज डिप में कर रहा हूँ कि एक बार फिर से इम्प्रिंट हो जाए आपके माइंड में। यहाँ ऐसे आइए, बैलेंस बनाइए, पहले बैलेंस बनाइए, अब मूव कीजिए। नज़र ये आई लाइन पर होगा, यहाँ ये सामने देखना है ऐसे। 8 बार कर लिए। अब लेफ्ट राइट, अभी अप डाउन था, अब लेफ्ट राइट कंप्लीट जितना जा सकता, ठीक है। अब रोटेशन 360 क्लॉकवाइज और 360 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये सब बिल्कुल बुनियादी है। जिस दिन आप कुछ नहीं कर पाए तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए। ये वही सूक्ष्म व्यायाम वाला है, ठीक है। सिर्फ ये है स्टैंडिंग के अलग प्रभाव बढ़ जाते हैं इसके। अप डाउन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और ये रोटेशन सांस नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि इसमें आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते ना। ये हो गया इतना नॉर्मल, ठीक है। अब हम बैठ के थोड़ा धुआंधार कर लें, 10 मिनट धुआंधार कर लें। धुआं निकलना चाहिए। बैठिए आप लोग। पंच वाला करना है। अच्छा अच्छा, चलिए इनके इच्छा से एक बार कर लेते हैं। विरेचन गति ये बोलना चाह रहे हैं, विरेचन गति। चलिए एक बार कर लेते हैं इनके इच्छा के लिए, ठीक है। विरेचन गति ऐसा है ना, इतना पावरफुल। अगर वो अकेला ही 50 × 3 पूरा सेट जो बताया ना वो कर लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या ना, मुझे सिखाना अगर सारा 50 × 3 कंप्लीट सेट 50, अगर वो कर लिए ना तो ये सब जरूरत नहीं। लेकिन मैं नहीं कराता हूँ, क्योंकि उसमें ही आप इतना थक जाएंगे कि मेरे साथ कर नहीं पाएंगे, फिर सीख नहीं पाएंगे। हमें लेसन भी बढ़ाना ना। हाँ, जैसे अभी सूर्य नमस्कार सिखा दूं, वही बोलूं 11 बार कर लीजिए, बस हो गया आपका काम तमाम आज का। आप सीख नहीं पाएंगे, तो हमें क्या था, सिखाना, थोड़ा झलकिया दे सिखाना भी है, और फिर प्रिपेयर करेंगे। उसको बोलते हैं रिजाइम। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, रिजाइम तय करेंगे वो बाद में। पहले कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आइए। नॉर्मल लॉन्ग, नॉर्मल जैसे बोला, एक लॉन्ग इनहेल एक लॉन्ग एक्सहेल, ये जब करते हैं तब नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। अब आगे, अब एक्सहेल करेंगे 50 टाइम्स, एक्सहेल फोर्सफुल, और ये यहाँ हिट करेगा, और जंप करेंगे टोज पर, हिल पर नहीं, टोज पर 50 टाइम्स। स्टार्ट। नेक्स्ट, लंबा लंबा सांस लीजिए, पूरा बॉडी फैलाइए, लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना। विरेचन गति क्या बोलते हैं? पूरा बॉडी फैलाइए। जब नॉर्मल हो जाए, ठीक है, थोड़ा देर में आपका जो ब्रेथ है नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम डिस्टर्ब था। अब हम ये करेंगे, क्या करेंगे, 50 टाइम्स ओनली एक्सहेल 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 लेफ्ट से, फिर 50 टाइम्स राइट से एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, ठीक है। चलिए
चेंज करेंगे, स्विच कीजिए। आप दोनों को अवेलेबल रखेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल 50 टाइम्स, फिर इधर से इनहेल एक्सहेल, पहले इधर से लेफ्ट से राइट 50 टाइम्स। एक एक का भी कर रहे थे ना, एक से एक्सहेल कर रहे थे ना अभी। हाँ, एक से 50 बार हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये इनहेल किए, क्योंकि अभी हम 50 बार इनहेल कर लिए ना, सबको सर्दी हो जाएगा, सबको सर्दी हो जाएगा, एकदम 100% सर्दी हो जाएगा। इसलिए मैं इनहेल वाला हटा रहा हूँ। अभी ऑलरेडी मौसम ऐसा है, पक्का सर्दी पकड़ेगा, इसलिए हमें ये करना पड़ता कस्टमाइज। नॉर्मल, ये हमें 50 टाइम्स करना। ये कंप्लीट विरेचन गति के दौरान आंख बंद रहेगा, क्योंकि अभी आपको सीखना है, सुनना है। आंख बंद कर लेंगे तो हमें देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। अदरवाइज बोल रहा हूँ, आंख बंद करके करना होता है, ठीक है। अब हम लोग बैठ जाएंगे। मैं नीचे एग्रेसिव ले जा रहा था धुआंधार, लेकिन अब धुआंधार कराने का नहीं रहा, शायद एनर्जी भी नहीं आप लोग के पास। अब हम सीधा लेसन पर आते हैं। आज हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। भ्रामरी क्या होता है? हनी बी, भौरा, हनी बी क्या करता है? पराग कण जो पौधे के फूल में होते हैं, कली में होते हैं, पराग कण जो बीच में उसका प्रजनन अंग जो होता है उसको पराग कण बोलते हैं। तो वहाँ से वो जूस लेता है और अपने जो छत्ता है, हनीकॉम्ब बोलते हैं, वहाँ पर वो स्टोर करता है। इस प्रोसेसिंग में वहाँ से सक किया और यहाँ डिस्चार्ज करके जो रिलीज कर रहा है उसको जमा कर रहा, संग्रह कर रहा। इसमें उसके एक साउंड आता है, प्रोसेसिंग। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा, छत्ता के पास जाएंगे तो एक हुमिंग नॉइज ऐसे, क्योंकि वो सब डिस्चार्ज करते होता है, उसका पंप निकलता है जो सक करके आया था परागकण से, वो डिस्चार्ज करते होता है, पंप ऑन रहता है, ठीक है। वही करेंगे। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये जो थंब का पोजीशन है, ये हमारा एक तो कान है ये, और एक होता है छोटा कान, स्मॉल ईयर बोलते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं छोटा कान। इधर देखिए, इसको बोलते हैं छोटा कान। ये जो है ना कान के शेप का ही होता है, इसके हल्का सा है ना, छोटा कान बोलते हैं। छोटा कान, कान बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि अंगुली ठूस लेना, डैमेज कर देगा, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। ये छोटा कान को प्रेस करना है, समझ रहे हैं? कहाँ से? थंब से। स्टेप बता रहा हूँ इतना डिटेल में, अगले दिन से सिर्फ बोल दूंगा भ्रामरी प्राणायाम, आप लोग को आ जाना है। छोटा कान को किससे प्रेस करना है? थंब से, ऐसे। अभी आप कीजिए, सिर्फ इतना काम कीजिए। छोटा कान, छोटा कान पता लग गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए, हाँ ये जो आगे निकला हुआ है ना हल्का सा, उस चीज को प्रेस कीजिए। देखिए पूरा पैकिंग हो जा रहा है ना, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा छोटा कान से। तो हमें छोटा कान को ऑपरेट करना है। क्लियर हो गया? किससे? थंब से, पहला। दूसरा, ये जो 3 अंगुलियां हैं, ठीक है, ये अभी सीधा कीजिए आप लोग तीनों, ऐसे ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए तब ना मुझे दिखेगा। सटाइए, तीनों सटाइए। हाँ हाँ, ये तीनों सटाइए। सट गया। ये देखिए अभी स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं, इसको कप बोलते हैं। देखिए कप कीजिए, ये देखिए इसको कपिंग बोलते हैं। ऐसा कपिंग हो गया, कपिंग हो गया। हाँ, यही 3 को कपिंग, पहले स्ट्रेट कर लिया, फिर कपिंग कीजिए। आपका हो ही नहीं रहा। हाँ, यह कपिंग से क्या होता? सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है।
ये सॉफ्ट हो गया। अब देखिए ये जो कपिंग है ये आंख पर आएगा। कपिंग, कप देख रहे हैं, कप का खोखला हिस्सा ऐसे आएगा। डायरेक्ट आंख पर अंगुलियां नहीं आना है, गौर से समझिएगा। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये आंख को डैमेज हम कर रहे हैं, ये नहीं करना। कपिंग ये समझ रहे हैं, ऐसे ये आना है आंख पर। क्लियर हो गया दूसरा पार्ट? आपकी पुतली बंद होना चाहिए, आंख बंद नहीं आंख नहीं, आंख के जैसे आप डाल दी वो भी बंद, वो भी बंद, बंद, आंख बंद। समझ गए दूसरा? ये तीन आंख, ये तीन का रोल। कपिंग ऐसे, ये जो खोखला पार्ट होता है ना, ये वाला चीज आएगा, ये ऐसे बन के, कप बन के। क्लियर हो गया? अब ये अंगुली बच गया, ये ऊपर की ओर जाएगा, सपोर्ट लेगा ललाट से। अभी देखिए ये ऐसे कीजिए, ये सपोर्ट लेगा ललाट से ताकि आंख पर वजन ना आए। ये देखिए जैसे हम लिंटेल वगैरह बनाते हैं ना, ऐसे सपोर्ट दे देते हैं। ये रामा जी इधर देखिए, ये ऐसे कीजिए, ये अंगुली, सिर्फ एक अंगुली, हाँ ये देखिए ऐसे आएगा आईब्रोज के ऊपर। हाँ ये सपोर्ट के लिए रहेगा। एक अंगुली सिर्फ इंडेक्स फिंगर, ओनली इंडेक्स कीजिए ना, ओनली इंडेक्स। ये क्लियर हो गया पांचों उंगली का रोल। अब चलिए डम्मी करते हैं हम, इसको बंद कीजिए। पांचों उंगली का रोल पता हो गया, 3 सेट, 3 काम कर रहा है। अब सिर्फ डम्मी करते हैं, अभी हम भ्रामरी में नहीं जाते हैं, सिर्फ हाथ की पोजीशन। ये देखिए बंद कीजिए। अब पोजीशन पता हो गया, पहला छोटे कान को बंद करना, दूसरा कपिंग, ये आंख पर आएगा, और तीसरा ललाट से सपोर्ट। हैंड का पोजीशन क्लियर, और ऊपर ले जाइए उंगली, ऐसे ऐसे पूरा सपोर्ट लीजिए। हाँ या कौन सा? ये पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ हाँ आपका सही है राजेश जी, आपका भी सही है। हाँ बिल्कुल सही। दबाना नहीं है, आंख पर अंगुली नहीं। क्या आएगा आंख पर पता हो गया ना? अब नॉर्मल हो जाइए। आंख को ऐसे नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना है, वो डैमेज हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा जितना हम फायदा किए। ऐसे करके ऐसे हिट नहीं करना है, ऐसे कई लोग ऐसे कर देते हैं, नहीं करना है। वो क्या करना है? कपिंग। कपिंग इसलिए है क्योंकि आंख बंद होने के बाद भी हमें दिखलाई पड़ता है। आप सनलाइट में चले जाइए, आपको एकदम महसूस होगा कि यहाँ लाइट है ना? उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि आंख पर किसी तरह का, आंख से हमारा लॉस होता है, ऊर्जा का क्षरण होता है। जैसे आंख खोल दिए, आंख बंद किए और ऐसे कर दिए, तो ये क्या होता है, हमारे आंख को कंप्लीट सील कर देता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होने देता है। ठीक है, ये गेट है हमारा, 5 गेट होता है जो सेंस ऑर्गन, ये गेट है, वन ऑफ द गेट है, इसको बंद कर रहे हैं। फिर कान भी हमारा गेट है, सेंस ऑर्गन, इसको भी लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 गेट को बंद कर रहे हैं। अब ये हो गया। अब ब्रीदिंग पैटर्न बताता हूं। ब्रीदिंग पैटर्न हम लोग करते रहे हैं उद्गीत प्राणायाम में। ओ अ म, 3 सिलेबल, ओ में लेते थे, अ में होल्ड करते थे, म में छोड़ते थे। यहां पर हमें चाहिए म वाला ध्वनि, यानी कि म के साथ हम क्या करते थे? एक्सहेल करते थे। आप सिर्फ ये सब हाथ सब छोड़ दीजिए, सिर्फ ऐसे किए, वो म वाला लाइए, म वाला, म सिलेबल लाइए, वो सिर्फ म वाला, यानी कि सिर्फ म ध्वनि रहेगा और एक्सहेल रहेगा। एक्सहेल कंपल्सरली, किससे? नाक से। इनहेल करते हुए नहीं, समझ गए सब? एकदम ब्रेकडाउन करके बता रहा हूं कि एकदम क्लैरिटी आ जाए। ऐसे एक्सेल भी करते रहना है और म वाला ध्वनि वो निकालना है। अब क्या होगा, ये जब म ध्वनि निकलेगा, एक्सेल होगा, और जब गेट बंद है तब ये जो है ना कंकाल, ये जो खोपड़ी वाला हिस्सा, स्कल वाला पार्ट, यहाँ आपको कंपन महसूस होगा। आपको बाहर वाला कैसा सुन रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आप खुद अंदर लगेगा कि ऐसे भंवरा, जो मधुमक्खी वाला, छत्ता वाला आवाज जो आता है ना, हुमिंग, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हुमिंग आ रहा, ये खोपड़ा में हुमिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के दोनों गेट आपने बंद कर लिया। मुंह भी गेट है, मुंह तो ऑलरेडी डिफॉल्ट में बंद है। ठीक है, मुंह का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यही 2 गेट हैं, ये दोनों गेट को भी हमने बंद कर लिया। ये क्लियर हो गया? ये सब प्री रिक्विजिट है। अब जो बैठने का है वो मेडिटेटिव पोज होना चाहिए कायदे से। अब नहीं हो पा रहा कोई ये है तो चेयर पर भी कर लीजिए, टेढ़ा लंगड़ा हो भी कर लीजिए, लेकिन मैं सिखाऊंगा प्रॉपर तरीका, यानी कि बैठने का क्या आसन हो? एनी मेडिटेटिव पोज,
मेडिटेटिव पोज में वज्रासन आते हैं, सुखासन आते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्ध योगी आसन, मतलब 7-8 का सेट है। अपने मतलब अपना क्षमता से अगर आप कर सकते हैं पद्मासन, दैट इज द बेस्ट। पद्मासन जो है किंग है, अगर वो कर सकते हैं दैट इज, जैसे अभी आप अर्ध पद्मासन में हैं, ये अर्ध है, इसको भी जब चढ़ा लेंगे दूसरे साइड तब पूर्ण पद्मासन। तो ये अपने क्षमता के अनुसार ऐसा कोई, ये इससे क्या हो जाता है हमारे बेनिफिट, और जैसे हम पद्मासन में आ गए ना, तो पद्मासन के जो बेनिफिट हैं, अर्थ तत्व से, इथर एलिमेंट से हम जुड़ते हैं, हमारा ये ग्राउंडिंग होता है, यहाँ ये जो पोर्शन है ना ये सीधा हो जाता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो पैर में जाते रहते हैं ये ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो पद्मासन वाले जितने बेनिफिट है वो जुड़ गए। अब यह ट्रंक भी ऐसे सीधा कर लिया, तो ये क्या होता है, जो धड़ सीधा हुआ, स्पाइन पर भी हम काम करने लग गए। और ये जो ब्रीदिंग वाला कर रहे थे, तो आपको 3 बेनिफिट यानी कि मल्टीपल्स हो गए। और ऐसे चेयर पर ऐसे लुंज पुंज होके कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, प्राणायाम वाला मिलेगा फिर भी प्राणायाम। लेकिन जब हम प्रॉपर करते हैं तो ये क्या हुआ, इसोफेगस जो है हमारा सांस की नली, ये भी सीधा हो गया, कंप्लीट इफेक्ट आएगा। तो अभी भ्रामरी प्राणायाम का कोई डाउट रहा? छोटा सा इनहेल तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारा शरीर का ऐसा रिक्वायरमेंट है, इनहेल तो बोलने की जरूरत ही नहीं ना, मतलब आप रुक ही नहीं सकते इनहेल के लिए। तो यहाँ इनहेल पर हम मोस्ट ऑफ द प्राणायाम में इनहेल का फोकस नहीं होता है, फोकस होता है एक्सहेल का। इनहेल तो अपने आप ले लेगा। अभी सारा क्लियर हो गया। सजगता कहाँ रखना है, इस भ्रू मध्य चक्र, ये जो है बिंदी लगाते हैं इसको भ्रू मध्य चक्र बोलते हैं, जहाँ बिंदी और चंदन लगाते हैं ना, यहाँ पर ऐसे रखना है। आंख बंद रहेगा, ठीक है। आंख बंद में दोनों आई बॉल ऐसे करके आएगा, जो हम ध्यान में करते हैं आई बॉल यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं भ्रू मध्य चक्र। ये वाला पोर्शन पर आपको देखने का कोशिश करना है। तो ये सारे जब एक साथ आप इंप्लीमेंट करेंगे तब 500% बेनिफिट मिलेगा। और टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, कहीं कुछ डेविएशन लेंगे तो उतने 500 में से आप घटाते चले जाइए। क्लियर हो गया। अब हम पहले भ्रामरी करेंगे। आज हम भ्रामरी का लंबा क्लास लिए, अगले बार से हम क्या करेंगे, अभी तक हम कपालभाति करते थे, अनुलोम विलोम करते थे, अब सिर्फ एक वर्ड में बोलूंगा, भ्रामरी। तो तीसरा भ्रामरी आज से जुड़ जाएगा, इसीलिए मैंने आज संडे को रखा था कि आराम से बता सकूं। क्लियर। अब हम लोग कर सकते हैं। एनी मेडिटेटिव पोज में आइए, एनी मेडिटेटिव अपने मतलब क्षमता के हिसाब से आइए। सुखासन तो बेस्ट है ना, सुखासन में तो हर कोई आ ही सकते हैं। ये सुखासन है, इजी पोज। अब यहाँ टाइट होइए, है ना। पहले ध्यान की पोजीशन में आ गए, ये हमारा बॉडी को इरेक्ट कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ आ गए ऐसे, और यहाँ पोजीशन याद है ना। थंब कहाँ जाएगा, छोटे कान, और ये कपिंग का ध्यान है ना। और इंडेक्स कहाँ, ललाट पर। ये इतना डिटेल बताया हूं, ठीक है। और साउंड क्या होगा, म। ब्रीदिंग क्या होगा, ब्रीदिंग क्या होगा, एक्सहेल, ठीक है। स्टार्ट। जितना लंबा जा सकते हैं, जितना लंबा एक्सेल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। वो अपने आप मरने की नौबत नहीं आएगी, वो हाँ मरने की नौबत किसी को नहीं आएगी, वो अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल, म उच्चारण। एट टाइम्स कम से कम करेंगे, ठीक है।
रिलैक्स। रिलैक्स। अभी कैसा आवाज आ रहा था आप लोग को? भौरे जैसा आ रहा था ना, घन 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 कर रहा था ना। चलिए डाउन, एक सर डाउन, राजगोपाल सर डाउन। राजगोपाल सर डाउन। नो प्रॉब्लम। अभी फील हो रहा ना, फील हो रहा, अंदर वाइब्रेशन हो रहा ना, हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कि जो हम म बोल रहे हैं वो ओम वाला है, ये ध्यान रखना है। ओम का हिस्सा है, यानी कि जाप, सनातन धर्म में जाप का बहुत महत्व है। जाप योग भी बोलता है किसी भी मंत्र का लेके। तो आप ये विजुअलाइज कीजिए कि हम उस ओम मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसी का ये लास्ट लेवल है म। ठीक है, अभी वाइब्रेशन आ गया। अभी आप मेरे साथ करें, मेरे साथ नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। स्टार्ट कीजिए, मैं चेक करता हूं किसका कैसे हो रहा। हाँ, 2 बार आपको करना है। कपिंग प्रॉपर, कपिंग का ही प्रॉब्लम होता है। हम आंख पर ठूस देते हैं, फिर क्या होता है, वो फिर धुंधला हो जाता है थोड़ा देर। कपिंग प्रॉपर कीजिए, कपिंग का प्रॉब्लम होता है। और कान में ऐसे ठूसेंगे नहीं, कान का पता हो गया। कपिंग प्रॉपर, कपिंग ऐसे एकदम प्यार से, आंख को थकुचना नहीं, आंख के आगे से रोशनी को खत्म करना है, यही मकसद है। कीजिए। हाँ, कपिंग बाहर की ओर, बाहर की ओर कपिंग। आप ऐसे देखिए, मुझे देखिए, ये देखिए, ये वाला समझ गए, ये कपिंग है ना। ये कभी आपके आंख को हिट नहीं करेगा, ये कपिंग, समझ रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल आंख को टच, आईबॉल को टच नहीं करेगा। ये कपिंग प्रॉपर कीजिए। हाँ, और थोड़ा सा फोल्ड कीजिए। हाँ, 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 सही, आपका कपिंग है। यहाँ, हाँ, यहाँ गैप ना हो, लाइट बिल्कुल ना आए आंख पर। लाइट को एक्चुअल रोकना है कप करके। हाँ, हाँ, सटा लीजिए, लाइट ना आए, कोई सोर्स ऑफ लाइट ना रहे। ठीक है, ये मकसद है हमारा। आंख देखिए, ये बंद रखना है, आंख तो बंद ही रखना, आंख बंद। हाँ, ये देखिए, ये इसका क्या है ना, मकसद ये है कि कोई भी लाइट इस पर ना पड़े। गेट है, गेट को बंद करना कंप्लीटली। एक तो गेट ये है ही, एक ये है, बस इतना। आंख को फोड़ना नहीं है, आंख पर ध्यान इधर ले जाना। ये भ्रू मध्य चक्र बोलते, यहाँ दोनों आंख को, वो भी उतना सिद्ध जब होंगे तो ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ ले आए, ऐसे यहाँ ले आए और फिर बंद। अभी धीरे धीरे आएगा। ठीक है, कीजिए। हाँ, कीजिए, बोलिए। म म म जितना लंबा जा सकते हैं। रिलैक्स। तो भ्रामरी क्लियर। रिलैक्स। अब हम ओम चैंटिंग में चलेंगे। ठीक है, सारा प्राणायाम का अकेला ही ले लिया, अगले दिन से हम पट 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 करेंगे। हाँ, तो अब हम ओम चैंटिंग करेंगे 8 टाइम्स। अब ओम चैंटिंग जब भी बोलूं तो पैर में चलता है। किसके साथ पैर में चलेगा? प्रणव प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्राणायाम दोनों पैर में चलता है। एक ध्वनि और एक बिना ध्वनि का, सब कुछ सेम रहेगा, मन में ही उच्चारण करना। क्लियर हो गया? प्रणव प्राणायाम, ब्रीदिंग पैटर्न सब सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ ध्वनि नहीं। ठीक है, 8-8 का चलेगा, डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है। पहले ओम, पहले ध्वनि वाला, हाँ, फिर 8 बार बिना ध्वनि वाला।
लास्ट टू ओ। अब प्रणव प्राणायाम में आएंगे। इसमें ध्वनि नहीं है तो म में एक्सेल कीजिएगा लंबा, ठीक है। ध्वनि के बदले एक्सेल पूरा रेचक कीजिएगा, इसमें ब्रीदिंग ज्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। ओ के साथ इनहेल कीजिए, अ के साथ होल्ड कीजिए और म में एक्सेल। इसमें एकदम ब्रीदिंग आप पढ़ सकते हैं अपने ब्रीदिंग को, ठीक है। ये ध्यान का हिस्सा होता है, एकदम पढ़ सकते हैं कि अब आ रहा, जा रहा, रुक रहा। लास्ट टू वार्मिंग। आंख पर हथेली रख लेंगे। चौथा बार वाला पूरा बॉडी कवर करेगा। और यहां फिर शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपना हथेली खोलेंगे और उसी पर नजर रहेगा। आभार प्रकट करेंगे आज का दिन देने के लिए, ये पूरा संसार देने के लिए। यहाँ के सारे संसाधन को यूज कर सकें, हम सही इस्तेमाल कर सकें, दोहन नहीं इस्तेमाल कर सकें। और इसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं सब कुछ देने के लिए, भगवान को। और यहाँ धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए यहाँ से खड़ा हो जाते हैं। और यहाँ फ्लेक्सिंग 4 टाइम्स। और यहाँ प्रॉपर पोज में आ गए। 2 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ प्रणाम करके और जंपिंग क्लैपिंग ईशान कोण में फिनिशिंग होगा। तो आज का यह था हमारा 18वां दिन का। फिर हम मिलेंगे 19वां दिन में नए योगासन के साथ, ध्यान के साथ। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।
आप लोग भी आइए। मेरा गुरु नरेंद्र सर को भी प्रणाम। आप लोग भी आइए, कीजिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, बड़ों को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा रहा, शानदार सेशन रहा। हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग बने रहना है तो ज्वाइन कीजिए हम लोग के साथ एवरी मॉर्निंग 6:30 to 7:30। थैंक्स वेरी मच। जय हिंद। नमस्ते, मैं वेटरन राजगोपाल एनबीए की तरफ से आप लोगों को आदरण से इनवाइट कर रहा हूँ। सभी 6:30 to 7:30 आइएगा गणेश लेआउट योगा मंदिर में। हमारा गुरुजी मिस नरेंद्र कुमार अच्छी तरह सभी योगा के साथ साथ डेली आपका मेंटल फिजिकली सब एक्सरसाइज करा रहे हैं। आप लोग से अनुरोध है, ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे गुरुजी ने 1.5 आवर अच्छा से योगा कराया। संडे अच्छे से हम लोग मना रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज हम लोगों ने भ्रामरी प्राणायाम सीखा। सीखने के दिन डेली जो सीख रहे हैं उसमें हमें ऐसा आदत हो गया, अगर एक दिन ना करें तो ऐसा महसूस जैसे होता है जैसे हम लोगों ने कुछ खो दिया है, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं 19वां दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।